हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागे। हरि नाम महामंत्र लो तुम्ही मागे। भगति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। भगति विनोदा प्रभु चरणे। भगति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया। हरि नाम मंत्र लाइलो मागिया। हरि नाम मंत्र लाइलो मागिया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल।
जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्रजका आचार्य स्तोत्र श्री श्रीमद His Divine Grace Abhay Chanarvin Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada की जय। अनंत कोटि वैश्व वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। गंगा माई यमुना माई की जय। वृंद देवी तुलसी महारानी की जय। हरिनाम संकीर्तन की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and Gauranga. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udirayet Nashtaprayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naishiki। श्रीमद् भागवतम स्कंद 6 अध्याय 3 श्लोक संख्या 31। अध्याय का शीर्षक है यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। तस्मा संकीर्तनम विष्णोः जगन मंगल अहंसा महतामपि कौरव्य विधि एकांतिक निष्कृतम। तस्मा संकीर्तनम विष्णोः जगत मंगल अमहसा महतामपि कौरव्य वृद्धि विधि एकांतिक निष्कृतम। तस्मा संकीर्तनम विष्णोः जगत मंगल अमहसा महतामपि कौरव्य विधि एकांतिक निष्कृतम। बोलिए। माता जी तस्मात् इसलिए संकीर्तनम पवित्र नाम का सामूहिक कीर्तन विष्णु भगवान विष्णु के जगत मंगलम इस भौतिक जगत के भीतर सर्वाधिक शुभ कार्य हम हसाम पाप कर्मों के लिए महताम अपि महान होते भी कौरव्य हे कुरुवंश के वंशज विधि समझो
एकांतिक चरम निष्कृतम प्रायश्चित। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मिलित करने में सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सके। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा हमें ध्यान देना चाहिए कि यद्यपि अजामिल ने नारायण नाम के अधूरे रूप में उच्चारण किया था, किंतु सारे पाप फलों से उसका उद्धार हो गया। पवित्र नाम का कीर्तन इतना मंगलप्रद है कि हर एक को पाप कर्मों के फलों से मुक्त कर सकता है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए कि कोई व्यक्ति पाप के फलों का निराकरण करने के लिए हरे कृष्ण कीर्तन करके पाप करता रह सकता है। प्रत्युत उसे समस्त पापों से रहित होने के लिए सावधान रहना चाहिए और हरे कृष्ण मंत्र के कीर्तन द्वारा पाप कर्मों का निवारण हो जाएगा। ये कभी सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वह दूसरा अपराध है। यदि संयोगवश किसी भक्त से कोई पाप कर्म हो जाता है तो भगवान उसे क्षमा कर देंगे, किंतु मनुष्य को जानबूझकर पाप कर्म नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने के सक्षम है। इसलिए संकीर्तन आंदोलन का कीर्तन संपूर्ण ब्रह्मांड में सबसे शुभ कार्य है। कृपया इसे समझने का प्रयास करें, जिससे अन्य लोग इसे गंभीरतापूर्वक ग्रहण कर सकें। तो सबसे पहले हम धन्यवाद देना चाहेंगे वर्ल्ड होली नेम वीक के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं, जिन्होंने मुझे मौका दिया। हम सबको मौका दे रहे हैं वो, और कि हम मैं इस पे हरि नाम पे बोल पाऊँ, हरि नाम की महिमा का वर्णन कर सकूं। तो उन सबका बहुत बहुत धन्यवाद, सभी वरिष्ठ वैष्णव का और गुरुजनों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक यहाँ बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर। तस्मात् संकीर्तन विष्णु जगन मंगलम हम हंसा। भगवान नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को उन्मूलित करने में सक्षम है। लेकिन याद रहे कि हरिनाम जो है, केवल उसका उद्देश्य केवल ये नहीं है कि पापों का उन्मूलन, पापों से छुटकारा पाना जो है वो हरिनाम का लक्ष्य नहीं है। निश्चित रूप से हरिनाम जो है समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करता है, लेकिन वो हरिनाम का साध्य नहीं है। हरिनाम अपने आप में साध्य है जो समस्त प्रकार के पापों को नष्ट करता है, लेकिन हरिनाम हमें भगवान की प्रेम में सेवा भी प्रदान करता है। तो इसलिए जैसे श्रील जी गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु की टीका में बता रहे हैं, श्रील जी गोस्वामी बता रहे हैं, जैसे कि जब हम भोजन बनाते हैं, भगवान के लिए भोग तैयार करते हैं और अग्नि जलती है नीचे से, अगर अग्नि हमने लकड़ी में जलाई हुई, तो लकड़ी में जब अग्नि जलती है तो फिर भोजन तैयार होता है। लेकिन उस अग्नि का उद्देश्य जो है लकड़ी को जलाकर राख करना नहीं है, उस अग्नि का उद्देश्य है भोग तैयार करना, ताकि भगवान को भोग लगे और हम प्रसाद के रूप में उसको प्राप्त कर सकें। इसी तरह से जो हरिनाम है उसका एक उद्देश्य जो है पापों से छुटकारा नहीं है, उसका उद्देश्य वो नहीं केवल पापों से छुटकारा प्राप्त करना, बल्कि उसका उद्देश्य क्या है कि हम भगवान की प्रेममय सेवा में लगे। ऐसे श्रील जी गोस्वामी बताते हैं। और यही बात नामाचार्य हरिदास ठाकुर बता रहे हैं। गोपाल चक्रवर्ती को सभा में बलराम आचार्य ने जब उनको बुलाया था
उन्होंने ये कहा कि कैसे संभव हो सकता है कि एक नाम लेने मात्र से जो है समस्त प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। हरदास ठाकुर ने कहा ये तो क्या है, इसका चरम उद्देश्य नहीं है हरिनाम लेने का, ये तो बहुत ही गौण उद्देश्य है। असली उद्देश्य है ये हरिनाम जो है मैं भगवान की प्रेममयी सेवा प्रदान करता है, और इस प्रेममयी सेवा को प्राप्त करने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन कलयुग में साधन जो दिया गया है श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा से अति उत्तम साधन है, सरल साधन है। तत्व संदर्भ में, षट संदर्भ में भी जी गोस्वामी ने ये प्रश्न उठाया। प्रश्न उठाने का मतलब क्या है कि उन्होंने विचार प्रकट किया है कि सतयुग में भी तो महामंत्र था, सतयुग में भी महामंत्र था और कलयुग में भी महामंत्र है, तो कौन से जीव ज्यादा भाग्यशाली है? सतयुग में हरे कृष्ण महामंत्र था, वो जीव ज्यादा भाग्यशाली है, या कलयुग में जो महामंत्र का उच्चारण कर रहे हैं वो ज्यादा भाग्यशाली है? तो श्रील जी गोस्वामी बताते हैं, बोलते हैं कि कलयुग में जो जीव है वो अधिक भाग्यशाली है, क्योंकि कलयुग में महामंत्र का वितरण स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु कर रहे हैं। इसलिए इसमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा है इस हरिनाम में, इस महामंत्र में। बोले हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र में क्या है? गौरंग महाप्रभु की कृपा है। इसलिए ये नाम संकीर्तन साधारण नाम संकीर्तन नहीं है, ये वैकुंठ नाम नहीं है, ये प्रेम नाम संकीर्तन है। गोलोकेर प्रेमाधन हरि नाम संकीर्तन, नरोत्तम दास ठाकुर कह रहे हैं ये हरिनाम महामंत्र जो है गोलोक धाम से अवतरित हुआ है और चैतन्य महाप्रभु ने इसका स्वयं वितरण किया, इसलिए इसकी इतनी पोटेंसी है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता स्वर्णे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव दृश्य महाजनी नानुरागा। दुर्भाग्य क्या है मेरा कि अनुराग ही नहीं उत्पन्न हो पा रहा है अपराधों के कारण, इस नाम में अनुराग नहीं उत्पन्न हो पा रहा है। तो उसकी हम चर्चा करेंगे कि क्या कारण है कि अनुराग उत्पन्न क्यों नहीं हो पा रहा है। लेकिन यह जरूर समझना होगा इससे पहले कि चैतन्य महाप्रभु ये औषधि लेके आए, तभी भक्तों ठाकुर ने लिखा इस भजन में, एने छी औषधि माया नाशी बारो लागी सही हरि नामा मंत्रा लाओ तुम्ही मागी। तो भक्तों ठाकुर कह रहे हैं कि हरि नाम एने छी औषधि माया नाशी बारो लागी, ये औषधि लेकर आए और ये औषधि सबको मिल रही है, औषधि के रूप में भी और अमृत के रूप में भी। हरि नाम औषधि भी है और हरि नाम अमृत भी है, तो दोनों ही रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस नामामृत का आस्वादन करने के लिए कुछ तो हमें मूल्य चुकाना पड़ेगा, बिना मूल्य चुकाए तो कुछ नहीं मिलता है। तो हरि नाम रूपी प्रेम धन जो है वो कैसे प्राप्त होगा? जब तक हम कुछ त्यागेंगे नहीं कृष्ण की सेवा में। इसलिए भगवत गीता का जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है, या कह लीजिए भगवत गीता का जो सबसे प्रचलित श्लोक है, उस श्लोक को ध्यान में रखते हुए हमें महामंत्र का जप करना। इसलिए श्री संप्रदाय में जब वो दीक्षा भी देते हैं तो इस श्लोक का भी उच्चारण करवाते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। डरो मत, केवल मेरी शरण में आओ। सभी धर्मों को त्याग कर, सभी धर्मों को त्यागना जो है वो बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माम एकम शरणं व्रज ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, ये कठिन है। माम एकम शरणं व्रज, केवल मेरी शरण में आओ। सामाजिक धर्म, राज धर्म, पारिवारिक धर्म, सब धर्म त्याग दिए, लेकिन माम एकम शरणं व्रज जो है सबसे कठिन कार्य है। इसे भगवान गीता में माम एकम शरणं व्रज, क्यों? क्योंकि भगवान का स्वभाव, कृष्ण का स्वभाव कैसा है? वो बड़े ही पॉसेसिव है, ममत्व की भावना उनमें बहुत अधिक है। जैसे प्रेमी भक्तों में कृष्ण के लिए ममत्व की भावना होती है, उसी तरह से भगवान कृष्ण के हृदय में भी अपने भक्तों के लिए, प्रेमी भक्तों के लिए ममत्व की भावना होती है। ममत्व का मतलब पोसेसिव नेचर है उनका, कि ये मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, इधर उधर क्यों देख रहा है? ये मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, मोबाइल में क्यों लगा हुआ है? ये मेरा भक्त मेरा नाम ले रहा है, पंछी आकाश को क्यों देख रहा है? ये मेरा नाम ले रहा है, ये प्रजल्पा क्यों कर रहा है?
ये मेरा नाम ले रहा है, ये मेरे ही भक्तों की निंदा क्यों कर रहा है? ये सब सोचते हैं कृष्ण। वो बोलते हैं ये सब तो थर्ड पार्टी है, हमारे बीच में और कोई थर्ड पार्टी नहीं होनी चाहिए। हु इज द थर्ड पर्सनैलिटी? इसलिए ये बात को ध्यान में रखते हुए हमारी नाम, क्योंकि पद्म पुराण क्या कहता है, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभन्यत्वा नाम नामिनो। नहीं, नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, इस बात की हमें अनुभूति होनी चाहिए, तभी ध्यानपूर्वक जप हो पाएगा। अगर नाम और नामी में भेद कर रहे हैं हम लोग, तो ध्यानपूर्वक जप कभी हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं है। कैसे भी मुद्रा में बैठ जाओ, मुद्रा तो केवल आपकी सहायता करता है ध्यान लगाने में, लेकिन वास्तव में क्या है, हमें क्या होना पड़ेगा, कृष्ण भावना भावित होना पड़ेगा, इस भाव को जागृत करना पड़ेगा, माम एकम शरणम व्रज। फिर देखिए हमारा आंदोलन जो है चारों दिशाओं में फैल जाएगा, इतना प्रचार फैलेगा, इतना प्रचार फैलेगा, आप सब भक्तों के माध्यम से आप अंदाजा नहीं लगा सकते। नाम बिना किछु नहीं को आर 14 भुवन माजे। समझ गया? तो पूरे 14 भुवन में 14 प्लैनेटरी सिस्टम में इस हरि नाम के अलावा और कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, कोई आश्रय नहीं है, माई आश्रय भी नहीं है, केवल कृष्ण आश्रय है, केवल राधा पार्थ सारथी आश्रय है, और कोई आश्रय नहीं है। माई आश्रय .com नहीं है, राधा पार्थ सारथी .com है। एनीवे दिस इज जोक। तो कहने का मतलब ये है कि कृष्ण के आश्रम में जाना है, भगवान श्री कृष्ण के आश्रम में जाना है, माम एकम शरणम व्रज, तभी ध्यानपूर्वक जप हो पाएगा। और जब तक हम ध्यानपूर्वक जप नहीं करेंगे, तब तक हमारे अनर्थ नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे, नहीं कटेंगे। संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, संभव ही नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है, और कोई तरीका नहीं है। हरे नाम हरे नाम हरे नाम व केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गथिरन्य था। इस बात को हमें अपने मन में बिठा लेना चाहिए जप करने से पहले। है तो फायदा क्या फिर जप करने का? इसे जप ना ही करो, अच्छा है, चलो ठीक है, ये न के न प्रकार है न मन कृष्ण निवेश है, शुरुआत तो की आपने, लेकिन इस स्तर पे हमें पहुंचना है, क्योंकि भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि इन अटेंटिव चैंटिंग इज द रूट कॉज ऑफ ऑल दी अनर्थस। हरिनाथ चिंतामणि में बोल रहे हैं, सावधानी पूर्वक ना जप करना ही अनर्थों का मूल कारण है। अनर्थ कट क्यों नहीं रहे इतने साल से? सिर्फ साल गिनते रहेंगे तो क्या होगा? हमारी समस्या, हम केवल साल गिनते रहते हैं, लेकिन ये कभी नहीं गिनते कि इन सालों में कितनी बार मैंने ध्यानपूर्वक जप किया, इतने वर्षों में मैंने कितनी बार ध्यानपूर्वक जप किया। इसका भी तो लगा लिया, स्टैटिस्टिक्स क्या है, आंकड़ा क्या है आपके पास? वो आंकड़ा ही नहीं हमारे पास, भूल गए हम लोग। गंभीरता चली गई, जो गंभीरता भक्ति में थी आने पर, जब हम भक्तों के संग में पहली बार आए थे, वो गंभीरता कहां गई, वो उत्साह कहां गया, कहां गया? कहीं तो चला गया ना। इसलिए क्या है कि हम लोग को इसमें बहुत वर्क करना है, बहुत वर्क करना है। एक मैं आपको सुंदर घटना बताना चाहता हूँ, बहुत बढ़िया घटना है, पहले भी आपने सुना होगा, लेकिन दोबारा सुनिएगा, क्योंकि इसको जितनी बार सुनेंगे उतना अच्छा है हम सबके लिए। ये कथा है हमारे पूर्ववर्ती आचार्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर, और प्रभुपाद जी की कृपा से हमें पूर्ववर्ती आचार्यों का सानिध्य भी मिला है। इस बात का कोई संशय नहीं है कि श्रील प्रभुपाद जी ने हमें हरि नाम दिया है, उनके माध्यम से महामंत्र हमें प्राप्त हुआ है, और उनके माध्यम से पूरे विश्व को, पूरी सृष्टि को महामंत्र मिला है। चैतन्य महाप्रभु के आवेश हैं, आवेश अवतार है श्रील प्रभुपाद जी, पूरा आवेश है श्रील प्रभुपाद जी में। इसलिए प्रभुपाद चैतन्य चरितामृत के कई तात्पर्य में लिख रहे हैं, जब तक महाप्रभु ये शक्ति ना संचारित कर दे, तब तक कोई भी भक्त जो है पूरे विश्व में हरि नाम का प्रचार नहीं कर सकता। प्रभुपाद ने अनेक जगह पे तात्पर्य में लिखा है चैतन्य चरितामृत। तो प्रभुपाद में वो शक्ति है, और प्रभुपाद जी के माध्यम से पूर्ववर्ती आचार्यों के बारे में भी सुनते हैं, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। तो श्रील नरोत्तम दास ठाकुर का एक जीवन है, बहुत ही आदर्श जीवन है। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर नित्य सिद्ध परिकर हैं गौरंग महाप्रभु के, और ब्रजलीला में मंजरी की सेवा करते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर ने बहुत बड़ा आदर्श स्थापित किया, पूर्वी बंगाल में बहुत प्रचार किया उन्होंने, कई राजाओं को उन्होंने दीक्षा दी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जब वृंदावन आ गए थे और श्रील लोकनाथ गोस्वामी से मिले थे,
तो लोकनाथ गोस्वामी उनको दीक्षा नहीं देना चाह रहे थे। लोकनाथ गोस्वामी ने पूछा था कि आप राजघराने से हो, राजा के पुत्र हो? उन्होंने कहा हाँ। आप बंगाली हो? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा आप तो राजा के पुत्र हो, आप बंगाली हो, बहुत बड़े विद्वान हो, हाँ, परम सुंदर हो, परम तेजस्वी हो, बहुत सारे गुण हैं आप में, जाइए वापस जाइए, मैं आपको दीक्षा नहीं दे सकता। तो नरोत्तम दास ठाकुर को लगभग 1 साल लोकनाथ गोस्वामी की सेवा करनी पड़ी, बड़ी विनम्रता पूर्वक लोकनाथ गोस्वामी की कृपा प्राप्त करने के लिए। और लोकनाथ गोस्वामी ने फिर उनको दीक्षा दी नरोत्तम दास ठाकुर की सेवा से प्रसन्न होकर। तो एक दिन क्या हुआ, लोकनाथ गोस्वामी अपने भजन में मग्न थे, और भजन में जब ये लोग मग्न होते हैं, लोकनाथ गोस्वामी देखिए अपने भजन के माध्यम से प्रचार कर रहे थे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बहुत बड़े प्रचारक हैं और ये सब भजनानंदी थे, ऐसा कभी मन में भाव नहीं लाना चाहिए हमें, बल्कि उनके भजन के प्रभाव से हम यहाँ बैठे हैं, ऐसा सोचना चाहिए। तो श्रील लोकनाथ गोस्वामी जो पहले गोस्वामियों में से पहले थे, इनको श्री चैतन्य महाप्रभु ने भेजा था ब्रज में, 300 से अधिक लीला स्थलियों का पता किया था उन्होंने। तो एक दिन भजन में मग्न थे श्रील लोकनाथ गोस्वामी, और बड़े ध्यान से महामंत्र का जप कर रहे थे, लीला स्फूर्ति उनको हो रही थी। तो भजन में इतने एब्जॉर्ब थे, इतना उनका जो है एब्जॉर्प्शन था, और पूरे ऐसा लग रहा था समाधि में है, भारी सुरबुद्ध नहीं थी उनको। और उस समय क्या हुआ, एक गरीब किसान वहां पर आया, गर्मी का मौसम था, और वहां पे पास में ही एक कुआं था, और बाहर कुएं के बाहर एक बाल्टी रखी हुई थी, और बाल्टी के साथ वो रस्सी भी बंधी हुई थी, और उस बाल्टी को नीचे कुएं में डालेंगे तो पानी भी मिल जाएगा। लेकिन वो बाल्टी किसकी थी? इनकी थी। नरोत्तम दास ठाकुर भी पास बैठे थे। लोकनाथ गोस्वामी के पास आए वो किसान, बोलता है कि बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे जल मिल जाएगा। लोकनाथ गोस्वामी ने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वो तो पूरा उनका ध्यान सारा किसमें था? राधा कृष्ण की सेवा में था। ये बहुत ऊंची बात बताई जा रही है, बड़े ध्यान से सुनेगा। इसके लिए क्या है कि आपको स्पिरिचुअल इंसाइट चाहिए। अगर आप बाहरी दृष्टि से देखेंगे तो गलत समझ जाएंगे इस प्रसंग को। ये सारे प्रसंग जितने भी ये शिक्षाप्रद कथाएं हैं, हमारे लिए शिक्षा। आचार्यों ने जीवन चरित्र के माध्यम से, अपने आचरण के माध्यम से पूरे वैष्णव समाज को शिक्षा दी। तो लोकनाथ गोस्वामी जो है भजन कर रहे थे, भजन में इतने मग्न थे। तो फिर क्या हुआ कि वो किसान ने बोला, दूसरी बार पूछा कि बाबा मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी मिल जाएगा क्या? लोकनाथ गोस्वामी आंखें नहीं खोल रहे, जैसे वो थे ना शमीक ऋषि, परीक्षित महाराज आए थे, मरा हुआ सांप डाल दिया था उन्होंने। शमीक ऋषि बिल्कुल ध्यान मुद्रा की मुद्रा में थे, भारी सुदबुद्ध नहीं थे, उनको ये भी नहीं ध्यान था कि महाराज परीक्षित आए हुए हैं। तो इस प्रकार का एब्जॉर्प्शन था, इस प्रकार का ध्यान लगाया हुआ था, ध्यान मग्न थे वो। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि वहां पे नरोत्तम दास ठाकुर पास में बैठे थे। मैंने कहा ठीक है, बड़े बाबा नहीं अगर तैयार हो रहे हैं तो छोटे बाबा से पूछ लेते हैं, हो सकता है यही सेवा करते होंगे इनकी। तो उन्होंने कहा कि बाबा आप तो इनके सेवक लगते हैं, मुझे प्यास लगी है, मुझे कुएं से जल मिल जाएगा? तो फिर उसके बाद फिर नरोत्तम दास ठाकुर पहले कुछ बोले नहीं, दोबारा फिर से वही प्रार्थना की, बाबा मुझे जल मिल जाएगा, मुझे प्यास लगी है। नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में दया आ गई, बेचारा गर्मी का मौसम आया हुआ है, पानी पूछ रहा है। तो उन्होंने कहा ठीक है रुको। तो बाल्टी लिए उन्होंने कुएं के अंदर पानी डाला, और पानी लेकर नरोत्तम दास ठाकुर ने उस किसान को दे दिया, गरीब किसान, वो चला गया। लोकनाथ गोस्वामी समझ गए, तो उन्होंने बुलाया नरोत्तम दास ठाकुर को। उन्होंने कहा कि क्या हुआ? वो कौन था? उन्होंने कहा कि एक गरीब किसान था, उसको प्यास लगी थी, मैंने जल दिया था। लोकनाथ गोस्वामी जानते क्या बोले नरोत्तम दास ठाकुर? आप तुरंत यहां से चले जाओ। क्या बोले? आप तुरंत यहां से चले जाओ, आपको ब्रज में रहने का अधिकार नहीं। आपके हृदय में बहुत दया है, आप जगत की बहुत सेवा करना चाहते हैं, नैतिकता में बड़ा विश्वास है। आप जाइए अपने महल में जाके रहिए, और वहां जाकर आप रोटी, दूध, पानी, कपड़े ये सब बांटिए। जाइए, आप यहां भजन नहीं कर सकते। नरोत्तम दास ठाकुर एकदम से बेचारे स्तब्ध हो गए, वो एकदम से झटका लगा। इतना प्रयास करने के बाद लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा मिली है, और एक ही झटके में लोकनाथ गोस्वामी ने कहा जाओ यहाँ से,
क्या भजन करने लायक नहीं यहाँ पर। ऐसे याद है ना, श्रील जीव गोस्वामी को निष्कासित कर दिया था श्रील रूप गोस्वामी ने। हाँ? तो इसी तरह से यहाँ पे निष्कासित कर जाओ, तुम्हें कोई भजन करने का अधिकार नहीं है। बहुत दया तुम्हारे हृदय में, जागतिक वस्तुओं के लिए अभी भी तुम्हारा आकर्षण है। जाओ जाके रोटी बांटो, दूध बांटो, पानी बांटो, कपड़े बांटो, जाओ अपने महल में जाके रहो, यहाँ तुम्हें रहने का अधिकार नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर रोने लगे बहुत। तो नरोत्तम दास ठाकुर कहने लगे रोते रोते, प्रभु मैं क्या करूं, वो किसान बहुत प्यासा था। तो लोकनाथ गोस्वामी ने कहा, आप जानते नहीं कि नाम और नामी में कोई भेद नहीं है? शास्त्रों को नहीं पढ़ा आपने? जब वैश्व नाम उच्चारण करता है तो राधा कृष्ण की सेवा करता है वैश्व वो कुंज में। तुम्हें ऐसा लगा कि सांसारिक सेवा जो है, एक सामाजिक सेवा, एक नैतिक सेवा, एक पारिवारिक सेवा, इस जगत की सेवा, वो राधा कृष्ण की सेवा से बढ़कर है। तुम राधा कृष्ण की सेवा में लगे थे, वो सेवा छोड़कर तुम समाज सेवा में लग गए। कितनी हैवी बात बोली देखिए। और लोकनाथ दास ठाकुर में दंग रह गए। तो इस तरह से बोला उन्होंने, और ने कहा कि तुम्हें ऐसा लगा कि किसान को जल पिलाना जो है राधा कृष्ण की सेवा से और अधिक महत्वपूर्ण है। जाइए आप अपने पूरी बंगाल में जाके प्रचार करिए। और ये देखिए शिक्षाप्रद कथा है। नरोत्तम दास ठाकुर तो नित्य सिद्ध है, लेकिन हमें सिखाने के लिए आचार्य लोग कई बार इस तरह से बोलते हैं ताकि हम लोग इस जप को बड़ी गंभीरता से लें। हम सारे कार्यों को बहुत गंभीरता से लेते हैं जप को छोड़कर। हमारा उल्टा है, बाकी सब में बहुत व्यवस्था करते हैं हम लोग, बड़े बड़ी जिम्मेदारियां लेते हैं, लेकिन जब की बात जब आती है तो जब में इतने लूस हो जाते हैं कि बस हरि नाम में ध्यान ही खत्म हो जाता है। और फिर हम बोलते हैं हम बहुत वरिष्ठ भक्त हैं, बहुत साल हो गए हमें तो जब करते करते। जितने साल बीतते गए हैं उतना मेरा ध्यान कम होता जा रहा है, जितने साल बीतते जा रहे हैं उतने नाम में रुचि कम होती जा रही है, उतना ही आकर्षण कम होता जा रहा है। तो इसका कारण ये बता रहे हैं। तो इस तरह से जो है नरोत्तम दास ठाकुर के माध्यम से श्रील लोकनाथ गोस्वामी ने शिक्षा दी हमें। तो इसलिए इन बातों को बहुत सावधानी से हमें समझना है कि ये नाम में रुचि उत्पन्न करना कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। बहुत इसके लिए विनम्रता, बहुत सहनशीलता चाहिए हम सबको। हम सब सीख रहे हैं, मैं ये बोल रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि बहुत रुचि है मेरे अंदर, लेकिन मैं अपने आप को शुद्ध करने के लिए, मैं अपने आप को पवित्र करने के लिए ऐसा बोल रहा हूँ। तो इस प्रकार हम इसको समझें अच्छे से। और नाम में रुचि क्या होती है हम आचार्यों के माध्यम से सुने। सनातन गोस्वामी गोकुल में, वहां पर उनका होता था, क्या कहते हैं, गुफा टाइप होता था। आपने देखा होगा गोकुल में जाएंगे तो आप नीचे जाएंगे, गड्ढा है बिल्कुल 20 फुट नीचे जाके सनातन गोस्वामी वहां जाके जप करते थे। नो डिस्टर्बेंस, पूरा एब्जॉर्प्शन। ये हमारा आचार्य भक्तिनोद ठाकुर का वहां पर स्वरूपगंज में कुटिया जो थी उनकी, स्वानंद सुखद कुंज। तो भक्तिनोद ठाकुर सुबह सुबह भोर में ब्राह्म मुहूर्त से भी पहले उनके कमरे से महामंत्र की उच्चारण की आवाज आती थी, जोर जोर से उच्चारण करते थे। भक्तिनोद ठाकुर जप करते थे, बाहर लोग सुनते थे, अरे भक्तिनोद ठाकुर जप कर रहे हैं सुबह सुबह। और उन्होंने क्या किया, अपने कमरे में दरवाजा लगवाया, इतना मोटा दरवाजा लगाया ताकि बाहर से कोई आवाज ना आए उसके अंदर। तो ये है गंभीरता। इस गंभीरता के स्तर पर हमें आना पड़ेगा। और गंभीरता कब आती है, जब ऐसे भक्तों का आप संग करेंगे। तो इस प्रकार जो है, अब देखिए एक घटना आती है चैतन्य चरितामृत में, अंतलीला में, जहां पे चैतन्य महाप्रभु जो है श्रील रूप गोस्वामी के पास आते हैं। और श्रील रूप गोस्वामी उस समय ग्रंथ लिख रहे होते हैं। ग्रंथ का नाम ललित माधव। इस ग्रंथ को लिखते हुए चैतन्य महाप्रभु ने जब आके देखा तो बड़े प्रसन्न हुए। और चैतन्य महाप्रभु कहते हैं श्री रूपेर अक्षर, श्री रूपेर अक्षर ये ना मुक्तार पाई, प्रीत हो या करेण प्रभु अक्षरेर स्तुति। वो कहते हैं कि इनकी जो लिखावट है, चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वो ऐसा लगता है कि जैसे कि मोतियों की आवली है। क्या है, मुक्तार पांति, मोतियों जैसा अक्षर इनका। क्या लिखावट है।
हमने वो देखा श्रील जी गोस्वामी के द्वारा लिखित जो षट संदर्भ है, उनके हाथ से लिखा हुआ एक इंस्टीट्यूट में रखा हुआ था, तो वहां जाकर हमने देखा था, वो देखने के लिए हम गए थे। और श्रील जी गोस्वामी का अगर आप देखेंगे षट संदर्भ लिखा हुआ, एक भी मिस्टेक नहीं मिलेगा आपको, ऐसा लगा कि प्रिंट किया होगा, मोतियों जैसे अक्षर, ये जो लिखा है चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ऐसे अक्षर। तो रूप गोस्वामी लिख रहे थे, तो चैतन्य महाप्रभु का क्या लिख रहे हो जरा दिखाओ तो सही। तो रूप गोस्वामी जो है वो श्लोक लिखे हैं, ललित माधव का बहुत सुंदर श्लोक, आप सबको याद करना चाहिए। तुंडे तांडवनि रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदे स्पृहा चेत प्रांगण संगनी विजयते चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियत भीर अमृते कृष्णेति वर्णद्वय। बहुत सुंदर श्लोक है, बहुत सरल श्लोक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, रोज याद करेंगे याद हो जाएगा। जैसे गुरुष्टकम याद हो गया आपको, 8 श्लोक याद हो गए, तो इस तरह से फिर से एक बार बोलते हैं। तुंडे तांडवनिम रतिम वितुनते तुंडावली लब्धे कर्ण क्रोड़ कडम्बनी घटयते कर्णार्बुदे स्पृहा चेत प्रांगण संगनी विजयते सर्वेन्द्रियाणाम कृतिम नो जाने जनिता कियत भीर अमृते कृष्णेति वर्णद्वय। सिंपल। और श्री रूप गोस्वामी क्या कह रहे हैं इसमें, बोलते मैं नहीं जानता, रूप गोस्वामी कहते हैं मैं नहीं जानता कि कृष्ण के 2 अक्षरों में कितना अमृत उत्पन्न हुआ है। तो क्या होता है, जैसे मैं इस पवित्र नाम का उच्चारण करता हूं तो होता क्या है कि मेरे हरि नाम मेरे मुख के भीतर जो है नृत्य करने लगते हैं, साक्षात राधा कृष्ण जीवा में नृत्य करने लगते हैं मुख में। और उसके बाद तब क्या होता है, हम अनेकानेक मुख की इच्छा करते हैं। और फिर क्या होता है, ये जब हरि नाम कर्ण कुहर से प्रवेश करता है मेरे हृदय में, तो क्या होता है, मैं इच्छा करता हूं, करोड़ों कानों की इच्छा करता हूं। क्या हम लोग इस प्रकार की इच्छा करते हैं? कैसे इच्छा करेंगे, रुचि नहीं है। एक ही मुख बहुत भारी पड़ रहा है और 2 कान भी बहुत भारी पड़ रहे हैं, क्यों सुन रहे हैं यार, हम क्यों बोल रहे हैं, कहां फंस गए हम लोग, नहीं। और जब ये नाम हृदय के आंगन में नृत्य करता है, चेत प्रांगण संगनी विजयते, तो क्या होता है, ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है, ये मन की गतिविधियों को जीत लेता है, जिससे सारी सर्वेन्द्रियाणाम कृति, सारी इंद्रियां जो है जड़ हो जाती हैं। जड़ होने का मतलब क्या है, स्तब्ध हो जाती है एकदम से, नामामृत का आस्वादन करते करते। तो ये है नाम में रुचि, श्री रूप गोस्वामी बता रहे हैं। तो नाम में रुचि होने वाले भक्त का जो ऐसा है कि वो नाम लेना छोड़ ही नहीं सकता। लेकिन हमारे नाम में रुचि किसकी है, हम किस नाम में रुचि रखते हैं, अपने नाम में रुचि रखते हैं। हमारे अपने नाम में बड़ी रुचि है हमारी, ला पूजा प्रतिष्ठा, इससे बड़ी रुचि है हमारी। इसलिए क्या बोला चैतन्य महाप्रभु गोस्वामी को बोल रहे हैं, कूटी नाती जी हिंसा निषिदाचार, ला पूजा प्रतिष्ठा जब उप शाखा गण, जब तक इसका नहीं छेदन करोगे नाम में रुचि नहीं आएगी। इसलिए नाम में बड़ा आकर्षण है, अपने नाम में, अपने नाम में आकर्षण इतना ना हो जाए कि हरि नाम ही भूल जाए हम लोग, केवल अपना ही नाम याद रहे। फिर हम केंद्र बिंदु नहीं है, कृष्ण है हमारे जीवन के केंद्र बिंदु, ये हमें नहीं भूलना है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने इसलिए हमें सुझाव दिया है इस निष्ठा के स्तर पर कैसे पहुंचे और नाम में रुचि कैसे उत्पन्न करें। तृणादपि सुनी चेन तरोरपि सहिष्णुना अमानि नामान देन कीर्तनीय सदा हरि। सदा हरि, सदा हरि का कीर्तन कर पाएंगे हम लोग जो अपने आप को तृण से अधिक नीच मानेंगे और वृक्ष से भी अधिक सहनशील होने का प्रयास करेंगे। हम लोग सदा दूसरों को मान देंगे और कभी मान की इच्छा नहीं करेंगे। बड़ा कठिन कार्य है ये, लेकिन साधक को जो है इस श्लोक के ऊपर कार्य करना होगा शुरू से ही जीवन के अंत काल तक। और नाम में जैसे जैसे आकर्षण बढ़ता जाएगा, सहनशीलता हमारी बढ़ती जाएगी, विनम्रता हमारी बढ़ती जाएगी। लेकिन होता बिल्कुल उल्टा है, हम नाम के भूखे हो जाते हैं, हमें भूख भी नहीं लगती है, हम क्योंकि इतने नाम के भूखे होते हैं। हमारी भूख और प्यास बढ़ जाती है, हमारी भूख और प्यास बढ़ जाती है क्योंकि हम अपने नाम के लिए भूखे होते हैं और अपने नाम उच्चारण के लिए हम लोग बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ा प्रयास करते हैं, बड़ा विज्ञापन हम लोग करते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, हरि नाम को भूल जाते हैं, नाम भजन को भूल जाते हैं, कृष्ण को भूल जाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। दुर्दैवम दृश्यम हरिना अनुराग। तो अनुराग क्यों कैसे उत्पन्न होगा?
जब तक हम लोग सांसारिक ऐश्वर्य और सांसारिक लाभ पूजा प्रतिष्ठा के लिए हम लोग प्रयास करते रहेंगे। तो इसलिए हमारे आचार्य लोग इसके लिए बार बार हमें सचेत कर रहे हैं, बार बार हमें सचेत कर रहे हैं। वैश्य प्रतिष्ठा शुक्र निष्ठा, है ना। और श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज भी यही कहते हैं, क्या बोलते हैं? वो बोलते हैं कि कंचन कामनी प्रतिष्ठा भागनी छाड़िया से थे शुद्ध वैष्णव। जिसने इसको छोड़ दिया है प्रतिष्ठा को, वही वास्तव में शुद्ध वैष्णव है। शुद्ध नाम का उच्चारण इतना आसान नहीं, बहुत कठिन कार्य है, बहुत कठिन कार्य है। श्रील गौर गोविंद महाराज बताते थे कि शुद्ध नाम का उच्चारण करते ही आप राधा कृष्ण का दर्शन करोगे। शुद्ध नाम का मतलब ये होता है, स्फूर्ति होगी आपको लीलाओं की। कहाँ हो रहा है वो सब? केवल सपना ही है हमारे लिए, लेकिन शुरुआत तो हमने की, प्रयास तो हम लोग कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो इस प्रकार हम लोग बातों को समझे। एक घटना और मैं बताना चाहूंगा जिस पर श्रील रूप गोस्वामी की विनम्रता नजर आती है। आप जानते हैं श्रील रूप गोस्वामी प्रयाग गए थे, और प्रयाग में वहां पर अनुपम गोस्वामी के साथ गए थे, और वहां पे बिंदु महादेव मंदिर में चैतन्य महाप्रभु दशाश्वमेध घाट के बाद जो मंदिर है, वहां पे बड़े उच्च स्वर में संकीर्तन और नृत्य कर रहे थे। हजारों हजारों भक्तों की तादाद में वहां एकत्रित हुए थे महाप्रभु का संकीर्तन नृत्य देखने के लिए। और रूप गोस्वामी साहब वहां पहुंचे, अनुपम गोस्वामी पहुंचे, तो उस समय तो वो मिल नहीं पाए। फिर एक दक्षिणाट्य ब्राह्मण के घर पर वहां रुके थे, वहां मिले। फिर महाप्रभु से जब मिलने गए तो महाप्रभु को साष्टांग दंडवत किया। तो वो सब बातें हम लोग जानते हैं। तो कुछ समय के बाद वहां पर श्रीपाद वल्लभाचार्य आए। श्रीपाद वल्लभाचार्य आए और श्रीपाद वल्लभाचार्य को देखकर श्रील रूप गोस्वामी, श्रील अनुपम गोस्वामी ने दूर से साष्टांग दंडवत किया। श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भी किया दंडवत, एक दूसरे को दंडवत किया। और उसके बाद वल्लभाचार्य आगे बढ़े श्रील रूप गोस्वामी का आलिंगन करने के लिए। जानते श्रील रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? क्या विनम्रता देखिए, श्रील रूप गोस्वामी की विनम्रता देखिए। क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि आप मेरा स्पर्श ना करें, श्रीपाद मेरा स्पर्श मत करिए, मुझे मत छूइए, मैं बहुत नीच जाति का हूं। क्या बोल रहे रूप गोस्वामी? जो हमारे संप्रदाय के आचार्य हैं, प्रमुख प्रिंसिपल गोस्वामी रूप गोस्वामी, उनके नाम पर हम अपने आप को रूपानुग कहते हैं। तो रूप गोस्वामी कहते हैं आप मुझे मत छूइए, मैं छूने लायक नहीं हूं, प्लीज डोंट टच मी। और आप तो वैदिक नियमों का पालन करने वाले हैं, कुलीन ब्राह्मण हैं, यज्ञ करने वाले हैं, आप मत छूइए, मैं बहुत गिरा हुआ हूं। चैतन्य महाप्रभु देखिए, चैतन्य महाप्रभु उस मौके का फायदा उठाते हुए बोलते हैं हाँ हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं श्रीपाद, आप मत छूइएगा इनको, आप तो कुलीन ब्राह्मण हैं, बड़े बड़े यज्ञ करने वाले हैं, वैदिक अनुष्ठान करने वाले हैं, आप मत छूइए इनको, ये छूने लायक नहीं है, ये स्पर्श करने लायक नहीं है, अछूत है, आप मत छूइए इनको। तो ये वैसे जानते थे, श्रीपाद वल्लभ जानते थे कि श्रील रूप गोस्वामी वास्तव में गिरे हुए व्यक्ति नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्या देखा कि श्रील रूप गोस्वामी के मुख से सदैव हरिनाम निकलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। दुहार मुखे निरंतर कृष्ण नाम सुनी, भट्ट कहे प्रभुर किछु इंगिता भंगी जानी। फिर क्या बोले वो? उन्होंने कहा वल्लभाचार्य जब देखे कि नाम उच्चारण कर रहे हैं ये दोनों के दोनों, तो उन्होंने कहा दुहार मुखे कृष्ण नाम करी छे नर्तन, ये दुई अधम नहीं होए सर्वोत्तम। बोलते हैं कि मुख से सदैव नाम निकलता जा रहा है, ये सदा हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, ये अधम नहीं है, ये तो नरोत्तम है, नरों में उत्तम है, ऐसा बोले श्रीपाद वल्लभाचार्य। तो श्रीपाद वल्लभाचार्य ने प्रशंसा की कि कैसे हो सकते हैं अधम, इनके मुख से तो सदैव नाम निकल रहा है। तो ये सदैव नाम निकलना इतना आसान नहीं है, बहुत ही कठिन कार्य। जैसे किसी ने पूछा था, एक भक्त ने हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज से कि महाराज आप अस्पताल क्यों बना रहे हैं बरसाना में? तो उन्होंने बताया कि आज रात मेरे साथ चलना, मैं बताऊंगा क्यों बरसाना में अस्पताल बना रहा हूं मैं। तो वहां पर रात को 11 साढ़े 11 बजे गए, गर्मी का मौसम था और कई ब्रजवासी जो है अपने घर के बाहर लेटे हुए थे पलंग पर। और जब वो लेके गए महाराज उस भक्त को, बोलते निकट आओ, देखो, नजदीक आओ, देखो देखो इस व्यक्ति को देखो, ये रात को नींद में क्या कर रहा है, वो राधे राधे कर रहा है।
राधे राधे उसके मुख से निकल रहा है। ये देखो, ये सो रहा है और उसके मुख से राधे राधे निकल रहा है, और तुम जाग रहे, तुम्हारे मुख से कृष्ण का नाम नहीं निकल रहा है। बोलते इसलिए मैं इनके लिए अस्पताल बना रहा हूं, इनकी सेवा करने के लिए। समझ रहे आप इस बात को? तो कहने का मतलब यह है कि कोई अगर मुख से हरिनाम जिसका नित्य निकलता रहता है, वो साधारण जीव नहीं है। इसलिए माता देवहूति के साथ जो संवाद है भगवान कपिल देव का, उसमें ये श्लोक आता है जिसे वल्लभाचार्य उदित करते हैं। अहो बत सो पचो तो गरियान यजिवागरे वर्तते नाम तुभ्यम ते पुस्त पुस्ते जुवु शशुरार्य ब्रह्मान चूर्णाम गृह्णन्ति एते। इसका अर्थ क्या है? श्रीपाद वल्लभाचार्य बोले, हे प्रभु, जिस व्यक्ति के जीव पर आग का पवित्र नाम सदैव रहता है, यानी कि जीवा के अग्रभाग से ही नाम लिया केवल उसने, जीवाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, वह दीक्षित ब्राह्मण से भी बढ़कर है। ब्राह्मण की बात यहाँ पर जो कर्मकांडी ब्राह्मण होते हैं उससे भी बढ़कर है। भले ही वह चंडाल कुल में क्यों ना जन्म लिया हो और भौतिक दृष्टि से अत्यंत नीच व्यक्ति क्यों ना हो, फिर भी वह यशस्वी है। ये भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन का अद्भुत प्रभाव है। अतः निष्कर्ष ये निकलता है, जो भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करता है उससे वैदुक्त सारे तप तथा यज्ञ संपन्न किए हुआ मान लेना चाहिए। वह पहले से सारे तीर्थों में स्नान कर चुका है, वह सारे वेदों का अध्ययन कर चुका है और वास्तव में आर्य होता है। यानी कि आप सब जब जब कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, आपने पहले सब कुछ कर लिया है, वैदिक यज्ञ भी कर लिया आपने, सब तपस्या कर चुके हैं, आप तभी नाम ले पा रहे हैं। जैसे कि एक शास्त्र में हमने पढ़ा था हरिभक्त विलास में, अगर कोई निरंतर नाम ले रहा है, समझ लीजिए निरंतर नाम ले पा रहा है, तो समझ लीजिए कई 100 जन्मों से अधिक उसने भगवान वासुदेव की पूजा की होगी, तभी वो इस जन्म में निरंतर हरिनाम ले पा रहा है। इतना आसान नहीं है नाम मुख में आना। हम देखते हैं कई बार प्रचार में जाते हैं, बाहर सिग्नल से कई लोग मिलते हैं, उनसे बुलवाने की कोशिश करते हैं, एक बार तो बोल दो यार, हरे कृष्णा बोल दो, नहीं बोलता है वो। प्रसाद भी नहीं लेते कई लोग, उनका दुर्भाग्य देखो कितना है। लेकिन आप सब यहाँ संकीर्तन करते हैं, रोज महामंत्र का जप करते हैं, 16 माला का जप करते हैं, लेकिन हमें इससे आगे बढ़ना है, इससे आगे बढ़ने का प्रयास करना है। मेरा लक्ष्य क्या है, साध्य क्या है हमारा, ये जानने का हमें प्रयास करना है। नहीं तो गाड़ी की वहीं की रुक जाएगी हमारी। तो इसलिए तो इस प्रकार जो है हमें इन आचार्यों के माध्यम से शिक्षा लेनी चाहिए कि उन्होंने क्या किया है। तो एक दफा जो है जब चैतन्य महाप्रभु जब पूर्वी बंगाल गए थे और वहां तपन मिश्र से मिले थे, तो तपन मिश्र वो बहुत दुखी थे, क्योंकि उनको लगा कि वो नहीं समझ पा रहे हैं कि वास्तव में साधन क्या है और साध्य क्या है, जीवन का साधन क्या है और साध्य क्या है, वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो क्या किया जाए? तो फिर वो बहुत दुखी हुए और मन ही मन उनके सपने में एक ब्राह्मण आया, एक ऐसा लगा कि कोई बोल रहा है, अब जाओ चैतन्य महाप्रभु आए हुए हैं, उनसे जाके मिलो, वो आपको बताएंगे कि आपका साधन क्या है और साध्य क्या है। तो तपन मिश्र पहली बार वहां श्री चैतन्य महाप्रभु से मिले थे और चैतन्य महाप्रभु से मिलने पर उन्होंने यही कहा था, साध्यन साध्य तत्व किचु नहीं जानी, कृपा गौरी आमा प्राथी कही बापनी। मैं नहीं जानता हूं मेरे जीवन का साधन क्या है और साध्य क्या है। ये साधन साध्य की बातें बहुत लोगों ने बोली। रघुनाथ दास गोस्वामी ने भी चैतन्य महाप्रभु से ही पूछा था जब जगन्नाथपुरी गए थे। रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि मैं कई दिनों से यहां पर हूं, लेकिन मैं नहीं जानता कि मेरा साधन क्या है, मेरा साध्य क्या है। महाप्रभु ने कहा कि स्वरूप दामोदर बहुत अधिक जानते हैं मुझसे, वो आपको समझा पाएंगे विस्तार से, लेकिन आपकी श्रद्धा है प्रेम है, आपको मैं संक्षिप्त में बताता हूं कि साधन क्या है और साध्य क्या है। इसी तरह से हम देखते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए थे, दक्षिण भारत गए थे और मध्वाचार्य संप्रदाय के आचार्य रवि वर्य से मिले थे, तो उनसे महाप्रभु ने प्रश्न किया था। देखिए उन्होंने कहा कि मैंने तो शंकर संप्रदाय से संन्यास लिया है और आप मुझे बता सकते हैं कि साधन क्या है और साध्य क्या है। साधन क्या है साध्य को प्राप्त करने के लिए? तो रवि वर्य जो आचार्य थे उन्होंने कहा कि जीवन का जो लक्ष्य है, साध्य है भगवान के धाम में जाना, भगवत धाम की प्राप्ति। और उन्होंने कहा कि साधन क्या है, वर्णाश्रम धर्म के द्वारा भगवान को प्रसन्न करना। चैतन्य महाप्रभु को कहा कि आप धोखा दे रहे हैं,
क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने? चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि आप धोखा दे रहे। उन्होंने कहा कि आपके संप्रदाय में, आपके संप्रदाय का मतलब उस समय संप्रदाय में ये विकार आ गया था, विकृति आ गई थी। तो विकृति क्या आ गई? आपके संप्रदाय में दो चिन्ह नजर आ रहे हैं, एक कर्म का और ज्ञान का मिश्रण हो गया है। एक कर्म का मिश्रण और ज्ञान का मिश्रण, ये दो चिन्ह मुझे नजर आ रहे हैं। और कर्म की बात की जाए तो आप वर्णाश्रम धर्म को जो है बता रहे हैं, साधन बता रहे हैं, इसमें तो कर्म का मिश्रण दिखाई पड़ता है। ये शुद्ध भक्ति कैसे हो सकती है, साधन कैसे हो सकता है? और दूसरा आपने बताया कि साध्य क्या है, भगवान के धाम में जाना, इसमें तो ज्ञान का मिश्रण दिखाई पड़ता है, इसमें तो मुक्ति की भावना आ रही है। तो ये तो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है मुक्ति करना, मुक्ति प्राप्त करना। इसमें तो ज्ञान का मिश्रण दिखाई पड़ रहा है। तो कर्म और ज्ञान दोनों ही विकार आ गया आपके संप्रदाय में। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि वास्तव में हमारा साधन क्या है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम। ये है वास्तव में साधन। और जीवन का लक्ष्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु ने कहा भगवान के धाम में जाएं या ना जाएं, हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान कृष्ण की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना। भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना हमारे जीवन का लक्ष्य है। इसलिए हम रोज बोलते हैं जिससे जीवन की अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति हो, जो कि है कृष्ण प्रेम। तो प्रेममयी सेवा हमें प्राप्त करना है, धाम तो जाना ही है। कोई बोलता है इसका मतलब प्रभु जी हमने तो बहुत सुना था, बैक होम बैक टू गॉडेड सुना था हमने, प्रभुपाद ने तो हमें ही बताया। यस, आपको भगवान के धाम में जाने का प्रयास करना है, वही हमारा लक्ष्य है। लेकिन जाके करेंगे क्या वहां पे? वहां जाके क्या मूंगफली बेचेंगे हम लोग, या झाड़ू मारेंगे? झाड़ू मारना फिर भी अच्छा है। वहां जाके क्या करना है? भगवान की प्रेममयी सेवा में लगना है। तो ये अभ्यास का केंद्र है, ये हमारे इस्कॉन के सेंटर्स। यहां अगर हमने सेवा नहीं की तो वहां कौन सा मिलेगा मेवा आपको? तो यहां साधन है। ये जो सेवा में मिलती है राधा पार्षार्थी की कृपा से, गुरु वैष्णव की कृपा से, ये वास्तव में हमारे लिए उत्तम साधन है। और सभी साधनों में सबसे उत्तम साधन क्या है? तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोए पाए प्रेम धन। तो ये वास्तव में सर्वश्रेष्ठ साधन है नाम संकीर्तन। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को बोला, सनातन गोस्वामी को क्या बोला चैतन्य महाप्रभु ने? भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति। 64 भक्ति अंगों में 9 विधा भक्ति जो है श्रेष्ठ है। कृष्ण प्रेम कृष्ण दीते धरे महाशक्ति। यह नवधा भक्ति जो है कृष्ण प्रेम देने में सक्षम है। नहीं तो हम सोचते हैं जीवन भर मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं ब्रह्मचारी हूं, और जप ही नहीं किया तो अगला जन्म ब्रह्मचारी का तो हो जाएगा बिना जप के। और दूसरा, उसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोला, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लोए लये पाए प्रेम धन। और नवदा भक्ति में भी श्रेष्ठ विधि क्या है? नाम संकीर्तन है। तो चैतन्य महाप्रभु को समझाया कि ये साधन है और ये साध्य है। श्रवण कीर्तन साधन है और भगवान की प्रेममयी सेवा प्राप्त करना, यानी कि प्रेममयी सेवा यानी प्रेम से श्रवण कीर्तन करना, वो जीवन का साध्य है। तो ये हमारा लक्ष्य। इसी तरह से देखते हैं श्रीपाद वल्लभाचार्य ने भी पूछा था चैतन्य महाप्रभु से नीलाचल में, जब श्रीपाद वल्लभाचार्य नहीं, सार्वभौम भट्टाचार्य के जब संवाद हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य मायावादी थे शुरू में, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से वो भी भक्त बन गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य को जो पता चला कृष्ण भक्ति का महत्व, तो उन्होंने यही प्रश्न पूछा था, इन भक्ति के साधनों में सर्वोत्तम साधन कौन सा है, सबसे शक्तिशाली प्रभावशाली साधन कौन सा है? तो चैतन्य महाप्रभु यही उत्तर दिया कि हरि नाम संकीर्तन जप, ये है सर्वोत्तम साधन, बहुत पावरफुल। लेकिन अगर हरि नाम में अगर हमारा मन नहीं लगा तो फिर किसी चीज में मन नहीं लग पाएगा। इसलिए हमें क्या करना है? अधिक से अधिक हरि नाम लेना है, अधिक से अधिक हरि नाम लेना है। और अधिक से अधिक इतना हरि नाम लेना है कि बस नाम ही लेना है। तो इस प्रकार जब हम नाम लेते रहेंगे, नाम लेते रहेंगे, तो तब जाके जो है प्रेम अंकुरित होगा, हमारे हृदय में प्रेम अंकुरित होगा निरंतर नाम लेने से। तो इस प्रकार जो है ये नाम की महिमा है। और हम जानते हैं, लेकिन इसको लेने में कितने संघर्ष होते हैं हमारे जीवन में। नहीं, कई प्रकार की समस्या होती है, शारीरिक पीड़ा होती है,
मन की पीड़ा होती है, मन हमें बहुत तंग करता है, मत करो मत करो मत करो मत करो मत करो। भक्तों को बताया जाता है एक जगह बैठ के जप करो, भक्तों के साथ जप करो, बाहर मत जाओ, इधर मत जाओ, उधर मत जाओ। बहुत कष्ट होता है, मन को बहुत समझाना पड़ता है, शारीरिक रोग लग जाते हैं, शरीर में पीड़ाएं होती हैं। चैतन्य महाप्रभु को रामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास गए उनकी कुटिया में, और हरिदास ठाकुर को कहा कि हरिदास क्या बात है, आज आप स्वस्थ नहीं दिखाई दे रहे हैं, क्या हो गया, आप लेटे क्यों हैं? उन्होंने कहा कि महाप्रभु बाकी शरीर तो मेरा ठीक है, लेकिन मेरे मन और बुद्धि ठीक नहीं है, मैं अपनी संख्या पूरी नहीं कर पा रहा हूं। तो प्रभुपाद कह रहे हैं जो 16 माला का अपना जप नहीं कर पाते हैं वो आध्यात्मिक जीवन की रुग्ण अवस्था में, वहां तात्पर्य प्रभुपाद कह रहे हैं। हालांकि रामाचार्य हरिदास ठाकुर को महाप्रभु कहते हैं अब आप वृद्ध हो चुके हैं, अब आपको इतनी संख्या में जप करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन रामाचार्य हरिदास ठाकुर का देखिए, उनका भजन का प्रभाव और उनकी आसक्ति देखिए नाम में। वो क्या कह रहे हैं कि अंतिम समय में महाप्रभु मैं आपका दर्शन कर पाऊं, और अंतिम समय में मेरे मुख से निकले श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य, इन नामों का उच्चारण करते हुए, आपके मुखारविंद का दर्शन करते हुए मैं शरीर को त्यागूं, ये मेरी इच्छा है महाप्रभु। क्या भाव देखिए रामाचार्य हरिदास ठाकुर का, क्या भजन उनका मन है। भजन छुड़वाए भी जाए तो भजन नहीं छोड़ते हैं ऐसे लोग। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तब पता चलता है कि कितना वैराग हमारे जीवन में है। नहीं, शुरू में तो उत्साह में ही होता है, बाद में वास्तविक उत्साह का पता चलता है। शरीर जैसे जैसे पीड़ा देता है, कष्ट देता है, सारा वैराग के सामने आता है, उस समय पता चलता है कि वैराग कहाँ है हमारा। तो वैराग निर्भर करता है हमारी भक्ति के ऊपर, हमारा कितना मन लगा हुआ है भजन में। इसलिए देखते हैं सनातन गोस्वामी के जीवन में भी अंतिम छोर तक, अंतिम समय तक, वृद्धावस्था में भी, लगभग जब 90 साल के होने लगे थे, सनातन गोस्वामी गोवर्धन परिक्रमा नहीं त्याग रहे थे। और ऐसे नहीं कि केवल चल रहे थे, भजन कर रहे थे साथ साथ, रोज गिरिराज जी की परिक्रमा कर रहे थे। क्या भजन में उनका प्रभाव, भजन की निष्ठा क्या थी देखिए। रघुनाथ दास गोस्वामी का भजन देखिए, रोज 2000 दंडवत कर रहे हैं वैष्णवों को, 1000 दंडवत कर रहे हैं गिरिराज शिला को, रोज 1 लाख नाम ले रहे हैं। हम लोग ये नहीं कह रहे कि आप सिर्फ भजन ही करें और सब छोड़ के केवल माला ही करें, नहीं, ये अर्थ नहीं हमारा। हमारा अर्थ है कि हमें जो 16 माला करने के लिए कहा है वही इंटेंसिटी हमारी होनी चाहिए 16 माला कम से कम जब करने के लिए, ये हमारा कहने का अर्थ है। तो नाम में रुचि कब आई, और हमारे लिए प्रभुपाद ने क्या दिया है, ये आंदोलन दिया है, ये मूवमेंट दिया है, ये मिशन दिया है, जिससे हमें संकीर्तन का प्रचार करना है, हरिनाम का प्रचार करना है। इस आंदोलन को चारों दिशाओं में हमें फैलाना है, और ऐसा करने पर हमारे मन में नाम के लिए रुचि उत्पन्न हो जाएगी। संकीर्तन जितना अधिक से अधिक करेंगे उतना ही जो है नाम के प्रति आकर्षण होगा। प्रभुपाद जी का मैं एक तात्पर्य पढ़ रहा था 6 कैंटो में, इसी में 6 कैंटो में है, 2nd चैप्टर ये चैप्टर है, और टेक्स्ट 49 के परपोर्ट में प्रभुपाद क्या लिख रहे हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, मैं इंग्लिश में पहले पढ़ूंगा और फिर आप हिंदी बताऊंगा। प्रभुपाद लिखते हैं, while the body is fit, therefore why should we not chant the holy name of the Lord loudly? Of course का मतलब ये नहीं आसपास जो भक्त हैं वो जप ना कर पाए, केवल मैं ही जप कर पाऊं, ये भावना भी नहीं होनी चाहिए। यहाँ का मतलब ये है जहां भी संभव है, जितना भी संभव है। और while the body is fit, therefore why should we not chant the holy name of the Lord? इसका मतलब जब भी हम संकीर्तन में जाए, हरिनाम में जाए, तो उच्च स्वर से महामंत्र का उच्चारण करें। केवल हम शॉपिंग ना करें, केवल हम मोबाइल पे ना लगे, केवल वहां मीटिंग ना करें, केवल वहां आपस में बातें ना करें, केवल नाम उच्चारण करें, उत्साहपूर्वक नृत्य करें, नाम का, संकीर्तन का पूरा लाभ उठाएं हम लोग। तो इस तरह से फिर क्या होगा। और फिर प्रभुपाद क्या कर रहे हैं, फिर प्रभुपाद कहते हैं, if one does so, it is quite possible even at the time of death he will be properly able to chant the name of the Lord with love and faith. अगर जीवन भर जिसने उच्च स्वर से नाम का उच्चारण किया है तो पूरी संभावना कि जीवन के अंत काल में भी श्रद्धा और प्रेम से वो नाम उच्चारण कर पाएगा। इन कंक्लूजन, निष्कर्ष देते हुए प्रभुपाद कह रहे हैं, वन हु चैंट्स द होली नेम ऑफ द लॉर्ड कॉन्स्टेंटली, जो निरंतर हरि नाम का उच्चारण करता है उच्च स्वर में कॉन्स्टेंटली, इज गारंटीड। गारंटीड मतलब पूरा निश्चय है, आश्वासन दे रहे हैं, जो भी उच्च स्वर में नाम उच्चारण करेगा जीवन भर निरंतर। तो प्रभुपाद क्या गारंटी दे रहे हैं, इज गारंटीड टू रिटर्न होम, बैक होम, बैक टू गॉड इट, विदाउट अ डाउट।
प्रभुपाद जी कहते बिना शंका के निरंतर नाम का उच्चारण जो कर रहा है पूरे जीवन भर उच्च स्वर से, निश्चित रूप से वो भगवान के धाम में जाएगा। कितने लोगों का आपने उद्धार कर दिया उच्च स्वर से उच्चारण करके। तो इसलिए बहुत आवश्यक है इन बातों को समझना। इसलिए प्रभुपाद ने स्वयं अपने आचरण के द्वारा सिखाया। पार्क में जाके अकेले प्रभुपाद बैठ के संकीर्तन कर रहे हैं। देखा आपने प्रभुपाद की क्या इंटेंसिटी थी वहां पे जब करते हुए, संकीर्तन करते हुए। कृष्ण के लिए कीर्तन कर रहे थे प्रभुपाद, अपने लिए नहीं। कृष्ण के नामों का महिमा, कृष्ण नाम की महिमा फैलाने के लिए, कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए श्रील प्रभुपाद जो है वहां अकेले पार्क में उच्च स्वर में नाम संकीर्तन में लगे थे। क्या गंभीरता थी, क्या इंटेंसिटी थी प्रभुपाद जी, सोच के देखिए। और इसलिए प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हम कीर्तन करते हैं तो केवल कृष्ण के लिए ही करना चाहिए, किसी और के लिए नहीं। इस दौरान लोकनाथ स्वामी महाराज ने बड़ा अच्छा बताया था। महाराज कहते हैं इट इज नॉट सो इजी टू चैंट फॉर कृष्णा। कृष्ण के लिए कीर्तन करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि हमारा मन बहुत सारी दिशाओं में भटकता है। हम देखते हैं कौन कौन हमें देख रहा है, कौन कौन हमारी रिकॉर्डिंग कर रहा है, कौन कौन साथ में नाच रहा है, नहीं नाच रहा है। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर हम कृष्ण के लिए कीर्तन करेंगे केवल, अपने आप ही लोग आएंगे उस संकीर्तन में भाग लेने के लिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम और लोगों के लिए कीर्तन करेंगे तो कृष्ण को छोड़कर और लोगों के साथ हम भाग जाएंगे और लोगों के साथ। हरि बोल हरि बोल हरि बोल करके भारी बोल हो जाएगा हमारा। तो इसलिए हम लोग को बहुत ध्यान रखना है कि हम किसके लिए कीर्तन करते हैं। क्या कीर्तन हमारा एक दिखावा है, क्या कीर्तन हमारा विज्ञापन है, या कीर्तन का उद्देश्य क्या है, कृष्ण का गुणगान करना। तो इसलिए बहुत जरूरी है इस बातों को बहुत गंभीरता से समझना है, हम किसके लिए कीर्तन कर रहे हैं। तो अगर ये बहुत जरूरी है, नहीं तो क्या होगा कि नाम जो है वो तो जैसी इच्छा करेंगे वैसा फल देता है। ये जो आपका बीड बैग है ना, इस बीड बैग में सब कुछ है। The entire spiritual world is in your bead bag. संपूर्ण आध्यात्मिक जगत, गोलोक वृंदावन आपके बीड बैग में है। बात जानते हैं आप। और जब इसका जप करते हैं, इसका संकीर्तन करते हैं, तो हम कभी दाएं देख रहे हैं, कभी बाएं देख रहे हैं, कभी ऊपर देख रहे हैं, कभी नीचे देख रहे हैं। राधा पार्षद को कितनी बार देखा आपने कीर्तन करते हुए। तो इस प्रकार की गंभीरता हमारे जीवन में, आध्यात्मिक जीवन में आनी चाहिए। नहीं तो समय बर्बाद कर रहे हैं। फिर हमने छोड़ा क्यों सब कुछ, या नहीं भी छोड़ा है तो हरिनाम के लिए तो उस समय छोड़ना पड़ेगा ना। अगर आप गृहस्थ भी हैं तो जब कर रहे हैं तो केवल आप और कृष्ण ही होने चाहिए, तीसरा व्यक्ति नहीं। कोई और एजेंडा नहीं होना चाहिए हमारा उस समय, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा यही है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्ते व नास्ते व नास्ते व गथे अन्यथा। ये सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा है हमारे लिए। तो इसलिए हम लोग को बहुत सावधान रहना चाहिए। जितनी सावधानी बरतेंगे उतनी दुर्घटना कम होगी, सावधानी नहीं बरतेंगे तो दुर्घटनाएं बहुत सारी होंगी। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है, कई लोगों का देखिए, थोड़ा सा ही ध्यान रखिएगा, क्योंकि क्या होता है, जैसे हमारा कीर्तन मेला बड़ा प्रचलित है अभी, बहुत सारे कीर्तन मेला हो रहे हैं। पहले इतना कीर्तन होता नहीं था, कीर्तन बढ़ गया है, टेम्पल्स में भी कीर्तन बढ़ गया है। लेकिन बाहर जाने वाला जो नाम है संकीर्तन, हरिनाम, उसकी संख्या थोड़ी कम है उसमें, क्योंकि हमें अपने हाथ पांव भी हिलाने पड़ते हैं निकलने के लिए बाहर। तो वो भी थोड़ा सा हमें जो है गौर करना पड़ेगा कि बाहर जाना भी हमें शुरू करना है। अभी रिस्ट्रिक्शन बहुत है गवर्नमेंट के द्वारा, तो अलग बात है, मैं एक्सेप्शन की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सामान्य रूप से बता रहा हूँ कि बाहर जाना कितना अच्छा है। चैतन्य महाप्रभु के बारे में क्या बता रहे हैं भक्तों ठाकुर, उदिलो अरुलो पूरब भागे द्विजमणि गोरामणि जागे भकत समूहा लोहिया साथे गेला नगर ब्राजे। तो चैतन्य महाप्रभु सुबह सुबह जा रहे हैं, संकीर्तन में जा रहे हैं भक्तों के साथ। कितना आनंद आता होगा सोच के देखिए। कभी महाप्रभु की लीला में आपको भाग लेने का मौका मिल जाए तो भूल जाएंगे संसार। आप उस संकीर्तन में जाएंगे तो सब भक्त लोग प्रेममय नाम संकीर्तन में लगे हुए हैं और प्रेम नाम ले रहे हैं, संकीर्तन कर रहे हैं, भक्त लोग नृत्य कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। क्या आनंद आता होगा देखिए उससे। नहीं तो उस प्रकार का आनंद आने के लिए हम सबको फैसला करना है। इसलिए नहीं कि जब हम मायापुर जाएंगे या किसी और जगह जाएंगे तब हम लोग कीर्तन मेला में भाग लेंगे। हमारा कीर्तन मेला यहीं पर है, आप ही हैं उसके सदस्य हैं।
अब प्रत्येक बात यहां फैसला कर ले कि मैं जोर से उच्चारण करूंगा नाम, जब संकीर्तन होगा तो देखिए वही उत्साह आपको यही मिलेगा। साक्षात पंच तत्व जो विराजमान होंगे वहीं पे जहां पर संकीर्तन होता है। पंच तत्व गौर पार्षदों के साथ, परिकरों के साथ, अपने परिकरों के साथ ऐसे संकीर्तन में आते हैं जहां भक्त लोग उत्साहित होकर कीर्तन करते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार जो है, तो एक बात और है समझने की, इसमें कई बार ऐसा होता है कि अब नाम संकीर्तन की महत्व बताते हैं या नाम की महिमा बताते हैं, तो कई लोगों का विचार आ गया आजकल, ये भी ठीक नहीं है। बोलते हैं प्रभु जी जब नाम ही सब कुछ है तो मंगल आरती में क्या आना, फिर जब नाम ही सब कुछ है तो भागवत की कक्षा में क्यों बैठना, जब नाम संकीर्तन नहीं सब कुछ है, वही सर्वश्रेष्ठ साधन है, तो मंदिर में फिर क्या दर्शन करना। हम सुबह से नाम भजन में लगे, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम। देखिए क्या होता है, प्रारंभिक अवस्था में जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम लोग नहीं जान पाते इन शास्त्रों को अपने जीवन में कैसे लागू करें। एक होता फिलॉसफी और एक होता प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी। तो प्रैक्टिस ऑफ फिलॉसफी के लिए गुरु वर्ग, गुरु परंपरा की आवश्यकता होती है, आचार्यों की आवश्यकता होती है। इसलिए आचार्य आते हैं हमें बताने के लिए, सिखाने के लिए शास्त्रों को अपने जीवन में कैसे उतारना है। लोग अपने मन से कुछ भी शास्त्र बना लें, वो शास्त्र नहीं है। हमें देखना कि पूर्ववर्ती आचार्य ने कैसा किया। अगर आप कहते हैं हरिनाम ही सब कुछ है आपके लिए, तो फिर प्रसाद क्यों ले रहे हो आप? अगर हरिनाम सब कुछ है आपके लिए तो कपड़े क्यों पहन रहे हो आप? हरिनाम सब कुछ है तो रात को क्यों सोते हो आप? हरिनाम आपके लिए सब कुछ है तो दांत क्यों साफ करते हो? हरिनाम आपके लिए सब कुछ है तो नहाने क्यों जाते हो? वो सब आप करोगे, जब मंदिर में दर्शन करने की बात आए तो सारा फिलॉसफी बोलने लग गए वहीं पे। आप समझ रहे कितनी मैच्योरिटी है। तो इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर लिख रहे हैं चैतन्य शिक्षामृत में, और जीव गोस्वामी ने भी लिखा है भक्ति संदर्भ में। मैं पढ़ के सुनाता हूं आपको। भक्ति संदर्भ में श्रील जीव गोस्वामी कहते हैं, तो पहले तो संकीर्तन की परिभाषा दे रहे हैं, बहुवीर मिलित्वा कीर्तयति इति संकीर्तनम। बहुत सारे लोग जब मिलकर कीर्तन करते हैं उसको संकीर्तन कहते हैं। श्री नाम संकीर्तन इज द बेस्ट साधना, सर्वश्रेष्ठ साधना है। नाम संकीर्तन क्या है? सर्वश्रेष्ठ साधना है। इफ अदर साधनास हेल्प अस इन कृष्ण संकीर्तन देन दे डिजर्व टू बी कॉल्ड एज साधना। और अन्य साधन जो है अगर वो संकीर्तन में सहयोग दे रहे हैं तो फिर वो साधन कहलाने लायक है। अदरवाइज दे आर सिंपली इम्पेडिमेंट्स टू साधना। तो साधना, अन्य साधन के जितने अंग हैं उसके साथ संकीर्तन होना चाहिए। यानी कहने का मतलब है डीटी वर्शिप कर रहे हैं, साथ में हरिनाम होना चाहिए। भगवान के लिए भोग तैयार कर रहे हैं, साथ में हरिनाम होना चाहिए। मंदिर की सफाई कर रहे हैं, साथ में हरिनाम होना चाहिए। आप लेक्चर देने जा रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, प्रवचन के साथ हरिनाम यानी कि कीर्तन होना चाहिए। राइट? प्रसाद से पहले प्रभुपाद जी क्या करते थे? प्रवचन से पहले, प्रवचन के बाद कीर्तन करते थे। कीर्तन का विधान है। आप कूड़ा उठा रहे हैं, कमरा साफ कर रहे हैं, टॉयलेट साफ कर रहे हैं, साथ में हरिनाम होना चाहिए। स्नान करने जाते हैं, साथ में हरिनाम होना चाहिए। बिना हरिनाम के कोई भक्ति अंग का पालन नहीं होना चाहिए। लेकिन साथ में भक्तिनाथ ठाकुर क्या कह रहे हैं चैतन्य शिक्षामृत में, ऑल्दो कृष्ण नाम संकीर्तन इज द मोस्ट पावरफुल आइटम ऑफ डिवोशनल सर्विस, अदर लिम्स ऑफ भक्ति मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। भक्ति ठाकुर चैतन्य शिक्षामृत में लिख रहे हैं क्या कि हालांकि जो है नाम संकीर्तन जो है सर्वश्रेष्ठ साधन है, लेकिन बाकी जितने हमारे भक्ति के अंग है उसकी हमें उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, उसकी अवहेलना नहीं करनी है। रादर हमें समझना है कि हाँ भगवान का जब दर्शन करने जा रहे हैं तो वहां भी कीर्तन करेंगे, मंदिर की सफाई करने जा रहे हैं तो वहां भी हम कीर्तन करेंगे, भगवान के लिए भोग तैयार करने जा रहे हैं तो वो कम से कम कीर्तन सुनेंगे। अगर बोल नहीं सकते मुख से तो भगवान का भोग बनाते हुए, मंदिर की सफाई कर रहे हैं तो कीर्तन करेंगे, शौचालय की सफाई कर रहे हैं तो वहां कीर्तन करेंगे हम लोग। नहीं, जैसे चैतन्य महाप्रभु जब वहां गए, चैतन्य महाप्रभु शौच के लिए जा रहे थे, उन्होंने अपनी जीवा को दबा लिया दांत में कि उस समय कुछ बोलूं नहीं, मैं चुप रहूं। तो वहां पर एक गोपाल गुरु, जिनका नाम गोपाल था पहले, तो बाद में गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम से जाने, उन्होंने कहा कि महाप्रभु एक बात बताओ, आप बुरा ना माने, आपने दांत के बीच में दबा के रखा अपनी जीवा को, किस लिए? हरिनाम के लिए तो कोई कठोर नियम काल नहीं है। मान लीजिए हम शौच के लिए जाते हैं और उससे हमारी मृत्यु हो गई तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा वाह क्या बात बोली, आप तो मेरे भी गुरु हैं। तब से वो गोपाल गुरु गोस्वामी के नाम से जाने गए। तो महाप्रभु ये बताना चाह रहे हैं कि उस गोपाल गुरु ये बताना चाह रहे हैं कि अगर शौच के लिए भी जा रहे हैं
तो महामंत्र का उच्चारण कर सकते हैं, वहां पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इस तरह से हर परिस्थिति में हरिनाम लेना चाहिए, बात सही है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि हर परिस्थिति में हरिनाम लेना है। उन्होंने केवल एक ही परिस्थिति बनाई हुई है, वो है कमरा। नहीं, भागवत कथा सुनने से पहले कीर्तन, भगवान का दर्शन करने से पहले कीर्तन, मंदिर की सफाई करते हुए कीर्तन, कुकिंग करते हुए भगवान के लिए भोग तैयार करते हुए कीर्तन, हरिनाम, बाहर जाते हैं प्रचार के लिए हरिनाम। तो हर जगह हरिनाम होना चाहिए। लेकिन भक्तिनाथ ठाकुर का कहना है कि अदर लिम्स ऑफ भक्ति मस्ट नॉट बी नेग्लेक्टेड। ये नहीं कि हम 10 बजे आ रहे हैं हरे नाम में केवलम, इस तरह से नहीं। तो शास्त्रों को ठीक से समझना है, इसलिए गुरु साधु शास्त्र की आवश्यकता है इस नाम की महिमा को समझने के लिए, अन्यथा नहीं समझ पाएंगे हम। तो इस प्रकार हम लोग को समझना है। और नामाचार्य हरदास ठाकुर के बारे में क्या कहना? नामाचार्य हरदास ठाकुर जो है, चैतन्य महाप्रभु ने उनको नामाचार्य की उपाधि दी। 192 राउंड, 3 लाख नाम लेते थे रोज। उनके नाम का इतना प्रभाव था कि दूर दूर से लोग आते थे उनका दर्शन करने के लिए। एक तो वो बेनापोल में जब थे, और दूसरा जब वो कुलिया ग्राम में थे, वहां शांतिपुर के पास ही कुलिया है, वहां भजन करते थे। साक्षात माया देवी उनके पास आ गई, साक्षात दुर्गा जी वहां पर आ गई उनकी परीक्षा लेने के लिए। बताइए, हम तो माया के एजेंट से गिर जाते हैं, और साक्षात माया देवी आएगी तो ये लो झोला, ये लो माला, ये लो कंठी, मैं चला, हरी हरी हरी, छोड़ देंगे हम अपना बीड बैग, छूट जाएगा, छोड़ देंगे क्या, पता नहीं चलेगा बीड बैग कब गिरा हाथ से। साक्षात अगर माया देवी आपके पास आ गई तो, साक्षात माया देवी हरदास ठाकुर के सामने आ गई। हाँ, हरदास ठाकुर कहते हैं कि आप, ऐसा है, मैं आपकी सारी इच्छा पूरी करूंगा, लेकिन मेरी संख्या पूरी नहीं हुई और मैंने संकल्प लिया हुआ है, तो इसलिए उस संकल्प को पूरा कर लूं मैं। आप कल आ जाना। दूसरे दिन, तीसरे दिन माया देवी आती रही। बोले का कमाल है, साक्षात मैं स्वयं आई हूं, फिर भी हरदास ठाकुर जो है उनका मन अलग नहीं हो रहा है हरिनाम से, अभी भी इनका नाम में कितना मन लगा हुआ है। तो उन्हें दर्शन दिए, उन्होंने बताया कि मैं कौन, मैं साक्षात माया देवी हूं, आपकी परीक्षा लेने आए। माया देवी हरदास ठाकुर की शिष्या बन गई, बताइए। और रामचंद्र खान ने जिसे वैश्य को भेजा था बदनाम करने के लिए हरदास ठाकुर को, वो भी 3 दिन आई लगा था। वो अपने हाव भाव दिखाकर वो आकर्षित करना चाहते थे हरदास ठाकुर को, लेकिन हरदास ठाकुर का मन एक रंच मात्र भी भटका नहीं। भजन में इतने अब्जॉर्ड हरदास ठाकुर। और उसके बाद रामचंद्र खान ने, और उसके बाद दंड देने के लिए हरदास ठाकुर को कैद किया और उनको दंडित किया कि इनको 22 बाजारों में कोड़ों से पीटा जाए, 22 बाजारों में। और जल्लाद जो है मार रहे, हरदास ठाकुर हरिनाम लेते जा रहे हैं, महामंत्रों का उच्चारण करते जा रहे हैं, बंद करो बंद करो बंद करो, ना मत लो, और मारते जा रहे हैं, और मारते जा रहे हैं। हरदास ठाकुर नहीं रुके, हरदास ठाकुर महामंत्र बोलते ही जा रहे हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। खंड खंड होए ये देही जाए, यदि प्राण तबु आमी वदना ना छड़ी, हरि नाम। क्या बोला उन्होंने? खंड खंड होए दे, आप मेरे देह को खंड खंड कर दो, जाए यदि प्राण, मेरे प्राण भी अगर चल जाए, मेरे शरीर को आप खंड खंड कर दो, तबु आमी वदने ना छड़ी, हरि नाम। क्योंकि वास्तव में ये बात सही है, हरदास ठाकुर ये बताना चाह रहे हैं, जो सिद्ध पुरुष है, तो स्वरूप सिद्ध है, वो नहीं कि वो केवल शरीर से नाम से, कंठ से जो है नाम का उच्चारण कर रहे हैं, मेरा कंठ खराब है, मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं। उनकी आत्मा निरंतर नाम लेती रहती है, उनका नाम लेना रुकता ही नहीं है। प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे, उनको हार्ट में प्रॉब्लम था, ये असली घटना है। उनका नाम था शायद अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, जो प्रभुपाद जी के साथ वृंदावन में भी कई दिन तक रहे थे। तो उनको एक बार हार्ट की समस्या थी, डॉक्टर देखने आए थे। स्टेथोस्कोप जानते हैं, स्टेथोस्कोप रखते हैं हार्ट में, रख के हार्ट का बीट चेक करते हैं। तो हार्ट बीट चेक करने के लिए स्टेथोस्कोप लगाया और उन्होंने डब डब नहीं सुना डॉक्टर ने। अकिंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज के हार्ट में डब डब की आवाज नहीं आ रही थी स्टेथोस्कोप में, और डॉक्टर ने क्या सुना? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वो दंग रह गया डॉक्टर, बोलते ये हार्ट बीट के बदले ये क्या सुनाई दे रहा है? प्रभुपाद जी हमारे फाउंडर आचार्य,
उनसे बड़े उदाहरण कौन होंगे हमारे लिए। श्रील प्रभुपाद बम्बई में थे, सेठी जी आए, सेठी जी ने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ। गुरुजी बोलते थे प्रभुपाद को, गुरुजी एक बात बताइए, हम तो आपको देखते हैं आप कभी कॉन्ट्रैक्टर से बात कर रहे हैं, कभी बिल्डर से बात कर रहे हैं, हम तो आपको, और भगवत गीता में भगवान कहते हैं सततम कीर्तन तो महान, मेरा जो भक्त है वो सदा मेरा कीर्तन करता है, आपको हम सदा कीर्तन करते हुए देखते नहीं। तो प्रभुपाद ने कहा मेरे पीठ पे कान लगा के देखो। आप प्रभुपाद की पीठ पे कान लगा के देखा, सेठी जी ने क्या सुना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसे वैश्यवर क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी जो है वैश्यों की क्रिया मुद्रा को नहीं समझ सकता है, वो गलती कर बैठता सकता है। वैश्यों को समझना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे वैश्य, ऐसे गुरुजन क्या है, ऐसे सिद्ध पुरुष जो है कभी नाम लेना छोड़ ही नहीं सकते। तो इस तरह के एब्जॉर्प्शन में, इस तरह की समाधि में, इस प्रकार के स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में हमें पहुंचना है हम सब लोगों को। हमारे आने का उद्देश्य यह है हरे कृष्णा मूवमेंट। ये मूवमेंट नहीं होगा अगर देयर इज नो हरे कृष्णा। अगर हरे कृष्णा नहीं है तो मूवमेंट कहां हुआ बताइए? नहीं। और जैसे ही हरे कृष्णा शुरू करेंगे मूवमेंट शुरू हो जाएगा। आपको देखकर लोगों के मन में आना चाहिए, अरे ये हरे कृष्णा वाले आए। आपको देखकर दर्शने पवित्र करो, यही आपका गुण। आपको देखकर लोग नाम का उच्चारण करें, यह है सफलता, कृष्ण का स्मरण कर पाए। इसलिए ऐसी हमारी साधना होनी चाहिए, ऐसा हमारा जप होना चाहिए, बिल्कुल गंभीर, ताकि जब आप बाहर जाएं तो आपको देखने मात्र से लोग प्रभावित हो जाए कृष्ण से, आपसे नहीं, कृष्ण से। ये याद रखना है हमेशा। तो ये कहते हुए हम लोग यहाँ समाप्त करते हैं। और हमें समझ दिया गया था 8 बजे से 9:30 बजे तक का, इसलिए 9:30 बजे तक किया मैंने, क्योंकि ये वर्ल्ड होली नेम वीक के अंतर्गत जो है सेशन चल रहे हैं। 17 से 23 ICC में मीटिंग में उन्होंने शेड्यूल बनाया था, तो वैष्णव ने और वरिष्ठ वैष्णव ने मुझे आज्ञा दी कि मैं आज ये प्रवचन दूँ, तो इस वजह से मैंने दिया है। और इस वजह से 9:30 तक आज चला है, क्योंकि उनके शेड्यूल के हिसाब से मुझे देना था 8 to 9:30। कई बार सोच रहे होंगे भक्त इतना लेट कैसे हो गया तो इसलिए लेट हो गया क्योंकि उनका टाइमिंग शेड्यूल ऐसा था। तो कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, एक आध प्रश्न, ज़्यादा नहीं। यस, माया देवी अलग है, वैश्य अलग है। माया देवी तो अलग थी, साक्षात दुर्गा जी है। वैश्या तो रामचंद्र खान ने भेजा था, माया देवी तो खुद आई थी परीक्षा लेने। नहीं, अलग अलग समय। हाँ हाँ, माइक दे दो। बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत सुंदर आपने इनाम की बातों पे प्रयास किया। जो बार एक उदाहरण देते हैं आपको, जैसे कि लोगों को सुनने का बोले कि तुम्हें पानी पिलाया करके भगवा कराती है नाम की करती है, इस प्रक्रिया को आज तक भी कर सकते हैं। नहीं, आज जरूर पानी पिलाइए, जूस पिलाइए, छाछ पिलाइए, कोई दिक्कत नहीं लेकिन जब नहीं छूटना चाहिए हमारा। देखिए ऐसा समय में हमें जब करना है जब हम लोग, कोई अगर एक्सेप्शन हो, अपवाद हो, अलग बात है। कभी कोई गेस्ट आ जाता है तो उसका मतलब मैं जब कर रहा हूँ मुझे डिस्टर्ब मत करिए, गेस्ट को आने दो। हाँ, एक इंसिडेंट बताता हूँ आपको, वैसा हुआ। गिरिराज महाराज जो है बम्बई में थे उस समय, अध्यक्ष थे वहाँ के, और हमारे हिंदुलैंड लोकनाथ स्वामी महाराज पुजारी थे, हेड पुजारी थे। तो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन आया था, उन्होंने कहा कि आई वांट टू मीट योर प्रेसिडेंट। तो गिरिराज महाराज जब कर रहे थे, तो फिर गिरिराज महाराज लोकनाथ महाराज का उनसे कहो कि मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट में हूँ, अभी मैं बिजी आ नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि इनका अपॉइंटमेंट पहले से फिक्स था और वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग में है। तो फिर वो जब चले गया बिजनेसमैन, तो लोकनाथ महाराज ने पूछा गिरिराज महाराज से, प्रभु व्हाट इज दिस, कौन सी मीटिंग, किस मीटिंग की बात कर रहे थे? आई वाज सॉ यू चैंटिंग, आप जब कर रहे थे। बोलते हैं, जानते गिरिराज महाराज ने क्या बोला? एक्चुअली आई हैड एन अपॉइंटमेंट विद कृष्ण, मेरा अपॉइंटमेंट था कृष्ण के साथ। अब समझ बात को। तो ये इंसिडेंट मतलब रियल इंसिडेंट है। तो कहने का मतलब ये है कि हम ऐसे समय में जब करना चाहिए जब हमें किसी प्रकार का डिस्टर्बेंस ना हो, ताकि हम लोग पूरा ध्यान से जब कर पाए। अगर ऐसे समय में जब करेंगे जब डिस्टर्बेंस है तो नेचुरली डिस्टर्बेंस होगा।
तो उस समय पानी भी पिलाना पड़ेगा, छाछ भी पिलाना पड़ेगा, दूध भी पिलाना, मना नहीं कर सकते आप। गेस्ट आ रहे हैं, आप बोलेंगे नहीं मेरे को जब करने दो, व्हाट इज दिस? नहीं, वो भी गलत है ना। तो इसलिए क्या है कि सामान्य रूप से हमारा समय होना चाहिए निर्धारित जब करने का। लेकिन कोई एक्सेप्शनली, जैसे कोई अगर गेस्ट आ गया, मान लीजिए चीफ मिनिस्टर आ रहे हैं, तो अगर डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम चैंटिंग। आप ये नहीं समझते, ये नहीं जान पा रहे हैं कि उस मुख्यमंत्री के साथ माध्यम से हो सकता है कि कितने करोड़ों करोड़ों लोग जो हैं हरि नाम का उच्चारण कर पाएंगे। तो कई बार सैक्रिफाइस करना पड़ता है सेवा के लिए। लेकिन सामान्य रूप से क्या है, हमें एक डिसिप्लिन बनाना चाहिए अपने जीवन में कि ऐसा समय में हम जब करें जब हमारा कोई और अन्य कार्य ना हो। ये तो यहाँ पर इस प्रसंग में लोकनाथ गोस्वामी जो है नरोत्तम दास ठाकुर के माध्यम से हमें सिखा रहे हैं कि हरिनाम की महत्वता बता रहे हैं कि हरिनाम की जो सेवा है वो सर्वोपरि सेवा है। जितने भी और सेवाएं हैं उस सबसे महत्वपूर्ण सेवा क्या है? भगवान का नाम। हरे कृष्ण। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, लास्ट क्वेश्चन। जैसे हम जप करते रहते हैं तो उस समय नए लोग भी आते हैं दर्शन के लिए, घूमने के लिए, तो अपना जप बंद करके उनको जप कराया और जप के बारे में बताते हैं, तो ये अपराध है क्या है? देखिए ऐसा है, अगर आपकी सेवा ही उस तरह की निर्धारित की गई है कि आप गेस्ट को जप कराएंगे डेली, भले वो 6 बजे आए, 6:30 बजे आए, आ जाते हैं कई बार लोग घूमते घूमते, तो वो सेवा जरूर करिए आप। ऐसा नहीं कि आप ही जब करें, फिर कराएगा कौन? किसी को एक को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। लेकिन बाद में फिर आपको समय ढूंढना पड़ेगा जब आप अपनी जो संख्या है वो ठीक से जब करें। मान लीजिए जब के समय नहीं कर पाए सुबह, तो ऐसा कोई टाइम निकालना पड़ेगा दिन में या शाम को जब आप ध्यानपूर्वक जब कर पाए। उसमें कोई अपवाद नहीं है, कोई एक्सेप्शन नहीं, ठीक है ना। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने सहन किया और इतने देर यहाँ बैठे रहे, बड़े धन्यवाद।